ओम शांति। जीवन में तजुर्बा बहुत मायने रखता है। अनुभव, एक्सपीरियंस, क्योंकि कहते हैं कि एक्सपीरियंस समय के अनुसार आता है। जैसे जैसे हम किसी कार्य के अंदर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से करते हैं या बहुत गहराई से उसको समझते हैं, तो जैसे जैसे हम करते जाते हैं दिन प्रतिदिन उसके जो अनुभव हैं वो गहरे होते चले जाते हैं और अनुभव इतने क्लियर हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ हमने आज बनाई वो हम कल बनाते हैं तो आज से बेहतर होगी। उसको हम कई बार करते हैं, कोई भी कर्म है जब हम कई बार करते हैं तो उसके अंदर फिनिशिंग आ जाती है, उसके अंदर क्लियरिटी आ जाती है, उसके अंदर परफेक्शन आ जाता है। उस परफेक्शन को ही दूसरी भाषा में हम अनुभव कहते हैं। तो कार्य की एक मास्टरी हो जाती है, कार्य के अंदर हम प्रवीण हो जाते हैं और जब प्रवीण हो जाते हैं तो हमको उस कार्य के अंदर कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसका मतलब हम उसकी मास्टरी में आ गए हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें उस काम में बहुत मेहनत लगती है, उस कार्य को समझने में। उस कार्य को हम बार बार देख करके करेंगे, समझ के करेंगे, अटेंशन से करेंगे। और जब हमारे वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, इतने वो नेचर में आ जाता है या इतनी प्रैक्टिस में आ गया कि हम नॉर्मली किसी से बात भी कर रहे होंगे तभी हम वो काम बहुत परफेक्शन से कर लेंगे। सपोज कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी चीज़ की उन्होंने कोई फैक्ट्री डाली है या किसी चीज़ की कोई मैन्युफैक्चरिंग है उनकी। जब हम पहला पीस बनाते हैं तो पहले पीस में इतनी फिनिशिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे कार्य के अंदर परफेक्शन आ जाती है, जिसको अनुभव कहते हैं। जीवन के भी अनुभव होते हैं, कार्य के भी अनुभव होते हैं। तो यदि हमारे पास कोई अनुभव है, यदि हमारे पास किसी चीज़ की कोई जानकारी है या हमारे पास किसी चीज़ की मास्टरी है और कोई हमारा बच्चा या हमारा कोई स्टूडेंट या हमारा कोई क्लीग, कोई भी हमारा साथी भी हो सकता है, उसने लेकिन वो काम नहीं किया है तो ज़रूर है उसके कार्य के अंदर परफेक्शन नहीं होगी, उसका कार्य इतना सुंदर नहीं होगा, इतना क्वालिटी वाला नहीं होगा, इतना स्पेशल नहीं होगा। अगर हम उसको अपने अनुभवों से कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर जीवन दो चीज़ों से चलता है, लेन और देन से चलता है। हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं, और इसी को ही जीवन के अंदर पुण्य की श्रेणी में भी ले लेते हैं, श्रेष्ठ कर्म की श्रेणी में भी ले लेते हैं, खराब कर्म की श्रेणी में भी लेते हैं। हमें किसी चीज़ का अनुभव है, हमें किसी चीज़ की जानकारी है और हमारे सामने कोई हमारा साथी है या हमसे कोई छोटा है या हमसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस फील्ड के अंदर उसको इतना अनुभव नहीं है, उस कार्य के अंदर उसकी इतनी जानकारी नहीं है। पर यदि हमारे पास जानकारी है, यदि हमें उस चीज़ का अनुभव है और हम उसको अपने अनुभव से कुछ दे सकते हैं, तो जो वो कार्य करने में असमर्थ दिखा रहे थे, जो वो कार्य करने में अपने आप को असंभव समझ रहे थे, और वो कार्य करने में वो अगर समर्थ बन सकते हैं, उस कार्य को करने में वो हिम्मत रख सकते हैं, ये भी अगर देखा जाए तो अपने आप एक बहुत बड़ा पुण्य है। मैं यह समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा तो कोई पुण्य होता ही नहीं है। स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर ने उस विषय की मास्टरी की हुई है और वो अगर हम बच्चों को देते हैं और बच्चे उसको लेकर समर्थ बन सकते हैं, उस विषय के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, उस विषय को समझ सकते हैं। जीवन भी एक पाठशाला है। अगर हम इस जीवन से किसी को कुछ सिखा सकते हैं, किसी हिम्मतहीन में हिम्मत भर सकते हैं, किसी असमर्थ व्यक्ति के अंदर समर्थी ला सकते हैं, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। किसके जीवन को दिशा दे सकते हैं अपने अनुभवों से। तभी कहा जाता है कि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है,
बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों से पूछना चाहिए। जो बड़े हैं, उन्होंने जीवन का तजुर्बा लिया है, उन्होंने उस कार्य को समझा है, उन्होंने परिवार चलाने को समझा है, उन्होंने समाज को कैसे बांध के चलते हैं, समाज में कैसे स्थान बनाया जाता है, वो उन्हें आता है। ऐसा वो करते हुए आए हैं। अगर हम उनसे सीखते हैं या हम बुजुर्ग हैं, हम बड़े हैं, हम दूसरों को देते हैं, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। और इस पुण्य के अंदर आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। ये पुण्य ऐसा नहीं है कि आपके पास धन हो, दौलत हो तभी आप कर सकते हैं, आपके पास ज़मीन हो तभी आप कर सकते हैं। ये पुण्य तो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव रूपी जो धन है, अनुभव रूपी जो दौलत है, उसके तो आप धनी हैं। तो यदि अपने अनुभव रूपी धन से आप कितना दान करते हैं, कितने लोगों को समर्थ बनाते हैं, कितने लोगों को राह दिखाते हैं, कितने लोगों को मंजिल तक रास्ता दिखाने के लिए, मंजिल को दिखाने के लिए, मंजिल को समझने के लिए आप मार्ग बन सकते हैं, आप माध्यम बन सकते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। इससे बड़ा पुण्य तो कोई और होता ही नहीं। एक हीन व्यक्ति के अंदर आशा भर देना, एक असमर्थ में समर्थी भर देना, अपने अनुभवों के खजाने से, अपनी अनुभूतियों के खजाने से, अपने क्या कहेंगे उसको, अपने हुनर के खजाने से, अपने जो ज्ञान के खजाने से, जो ज्ञान की रोशनी है आपके पास, तजुर्बा है आपके पास, प्रैक्टिकल आपने उस चीज़ को किया है, प्रैक्टिकल लाइफ है आपके पास, उससे अगर हम किसी के जीवन को रोशन कर सकते हैं, किसी के जीवन को दिशावान बना सकते हैं, किसी के जीवन में मंजिल उसको दिखा सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है। और बहुत बड़ा पुण्य, इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं। इस पुण्य के आगे सभी पुण्य फीके हैं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा करने का एक माध्यम बन सकता है, बिना पैसे, बिना कोई खर्चे, बिना कोई मेहनत के। जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, जिस भी विभाग के अंदर आप हैं, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप कंपनी के मैनेजर हैं, कुछ भी हैं, चाहे आप घर परिवार में रहने वाले हैं, साधारण से लेकर के उच्च लेवल तक किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस पुण्य को कर सकता है, इस पुण्य को कमा सकता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, वृद्ध भी, बच्चा भी, कोई भी हो, ये पुण्य की कमाई हर कोई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कभी-कभी ये लगता है कि पुण्य करने के लिए धन हो, वैभव हो, साधन हो, हमारे पास काफ़ी सामान हो तभी हम पुण्य कर सकते हैं। भंडारा किया तो पुण्य होगा, हमने गरीबों की शादियाँ कराई तो पुण्य होगा, हमने किसी को अडॉप्ट किया तो पुण्य होगा। इसके अलावा इससे बड़ा पुण्य है असमर्थ के अंदर समर्थी पैदा कर देना, दिशाहीन को दिशा दिखा देना, सिर्फ अनुभव के खजाने से, एक्सपीरियंस के खजाने से प्रैक्टिकल जीवन बना सकते हैं हम। ये है सबसे बड़ा पुण्य। तो ये तो सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। कदम बढ़ाना है कि हम किसी को भी अपना, कई बार ये लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है, दूसरों को नहीं बताएंगे नहीं, अपने अनुभव अपने तक रखेंगे। अनुभव देने से कभी भी कम नहीं होते हैं, अनुभव सुनाने से कभी कम नहीं होंगे। यानी आपने जो चीज़ आपको आती है, आपने दूसरे को सिखा दिया तो आपका रुतबा कम हो जाएगा, आपका पद कम हो जाएगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपका अनुभव और बढ़ेगा। ये अनुभव एक ऐसा खजाना, जितना हम देते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। आपने एक दिया, आपके पास 2 आ जाएंगे। अनुभव कभी कम नहीं होता है, आपका हुनर कभी कम नहीं होगा। आप जितना देंगे उतना और बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर निखार आता चला जाएगा। तो ये खजाना आप ज़रूर बाँट सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। ओम शांति।